देहात गांव में जमीन के मुआवजा बढ़ाने हेतु जो एलजी ने वापस भेजा है उसको दोबारा सीएम से कहेगा भाई वापस भेज, जितना बताया है उसको बढ़ाने हेतु। नंबर 2, गांव देहात में हाउस टैक्स के संबंध में। नंबर 3, शहरीकृत गांव में जमीन की म्यूटेशन दर्ज कराने हेतु। नंबर 4, दिल्ली के गांवों का लाल डोरा बढ़ाने हेतु। नंबर 5, लैंड पुलिंग जो कमेटी है उसमें किसानों की भी भागीदारी हो रही है, किसानों को भी उसमें सदस्य बनाया जाए। नंबर 5, किसान के बकाया अल्टरनेटिव प्लाट्स देने के बाबत जो अल्टरनेटिव प्लाट बच रहे हैं उनको देने के लिए। नंबर 7, सूत्रीय 30 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित प्लाटों का जो मालिकाना हक है उसको दिया जाए, जो बांटे गांधी के उसमें अवार्ड में बांटे थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के वो। और दूसरी एक और मांग है जो सबसे महत्वपूर्ण आज के टाइम में जो धरना भी चल रहा है ओतंती गाँव पे, उसके विषय में है देहात के गाँव में जमीन खेतों पर हाई टेंशन के खंभे लगाने के एवज में उचित मुआवजा दे, उसके बाद हाई टेंशन लगाया जाए, क्योंकि गांव में यहाँ हर गांव में धरना चल रहा है, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। लेकिन कुछ समस्याएं मैं अपनी 18 की तरफ से रखता हूं कि जो हमारे इसमें जिस उस पर हम गुजर रहे हैं, मैं पालम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को भी हल करें, क्योंकि जो बातें निकल के आ रही हैं कि इसमें हमारा जो खाप है उनमें से गांव में से जो एक सेंध लग रही है कि पालम 360 से वो प्रधान, पालम 360 से वो प्रधान, क्योंकि मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, जिस वजह से हमारी खाप गांव की जो है, गांव की समस्याएं या गांव की उसमें रखने की बात आती है तो वो तो अलग है, लेकिन जो खाप टूट रही है कि आज एक आदमी उसके साथ, दूसरा आदमी उसके साथ, इस वजह से मेरी तो निवेदन यही है कि कम से कम मैं पालम गांव से आज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमको एक ही प्रधान चुन के दे दे जो हम उनके साथ काम कर सकें। मैं अपनी तरफ से खाप की पंचायत की तरफ से, क्योंकि जो अब पीछे जो जैसी घटना गुजरी है, जो बात मैं आपके सामने रखता हूं कि हमारी ढांसा 12 सूरत 18 की पंचायत हुई थी, उसमें ये समस्या रखी गई थी। कुछ बातें ऐसी हुई कि वहाँ एक प्रेशर के रूप में जो प्रेशर दिया गया उस रूप में वो बात हो चुकी थी, लेकिन हमारी सूरत 18 ने ये फैसला लिया कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे किसी भी रूप में। हमें तो केवल एक जो गांव पालम चुन के देगा हम उसके साथ रहेंगे, वरना अगर कोई बात ऐसी होती है या किसी भी है तो देखो वो बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन मैं आज निवेदन करता हूं समस्त 360 की सरदारी से कि गांव से हम तो यही कहते हैं कि गांव पालम एक चुन के दे दे और उसी के साथ हम अपना काम करेंगे। स्थित हमारी पौराणिक परंपराओं को लेकर 360 पंचायत आज की सभा के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह जी, 360 के प्रधान राम कुमार जी और दिल्ली के सारे तपे सभी सरदारी को मेरी राम राम। मैं चंद्रावल 12 से विजेंद्र खारी। दिल्ली में जितने ज्वलंत मुद्दे हैं उनको हर कोने कोने से कोई संस्था बनाकर, कोई सरकार का नुमाइंदा होकर, कोई अपने तरीके से इंडिविजुअल, दिल्ली की सरकार के चीफ मिनिस्टर से लेकर जितने मंत्री हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, उनमें सब जा रहे हैं। लेकिन 360 की जो परंपरा हमारी पौराणिक चली आई है बुजुर्गों की, वो एक बड़ी पवित्र परंपरा है। उसमें इतने लोग मिलो आकर निकलने की तो बात होती नहीं। जो पुरानी परंपरा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पालम से, जो अभी मुझसे पूर्व कहा हमारे सरदारी ने कि जो पालम में चुना गया वही अध्यक्ष के नीचे सारी 360 रहे, बाकी तोड़ फोड़ करना और ये तो बदअमनी के काम है और पंचायत का या 360 का अपमान का काम है। उनके लिए क्या कह सकते हैं। देव नारायण ये अपने बैठे हैं, बाबा दादा देव ये करेंगे उनका इंतजाम। तो हमारी तो आपसे यही है, सब संगठित रहे। दिल्ली में जितने ज्वलंत मुद्दे बताए अभी, वो वास्तव में उतने मुद्दे हैं। एक मुद्दा मैं और जोड़ देता हूँ उसमें अपनी तरफ से कि दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गांव जो रूरल हैं, कुछ अर्बनाइज हैं, जो अभी कोई अर्बनाइज हुए हैं, शहरीकृत हुए हैं, उनमें आज भी किसानों के ऊपर 81 का मुकदमा चल रहा है। शहरीकृत होने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वो मुकदमे आज भी जारी हैं।
उसके लिए संघर्ष सब तरह के जारी है। हमारी 360 उस मुद्दे को इसमें शामिल करें कि जहाँ शहरीकरण हो गया, जहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए तो उनको ड्रॉप करें। बड़े बड़े लोग वहाँ जाकर रोज़ हाजिरियाँ भर रहे हैं, रोज़ तहसील में बैठे रहते हैं, रोज़ एडीएम उसके डीसी के यहाँ बैठे हैं, कोई एसडीएम के यहाँ बैठे हैं। तो ये मुद्दा भी बहुत ज्वलंत है, इसे तो मैं आप एक नए तरीके से जोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं तो यही भगवान से दुआ करता हूँ दादा देवनारायण के समय कि हमारा ये पवित्र जो मंच है 360 का, और ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, पता नहीं कि कितने हजारों साल हो गए जो परंपरा चली आ रही है, इसमें सेंध ना लगाएं, इसमें आकर मिलें और मिल के एक आवाज़ में आवाज़ मिठाएं, जाएं आपस में बातें करें, सरकार से लड़ें। सरकार से दुनिया मांगती है और किसानों का तो हक है, किसानों की ज़मीनें जा रही हैं, उनके मुआवजा बढ़ाने की बात है, हाइट जिसे लिखा हुआ हाई टेंशन लाइन की बात है, तो उन्हें मुआवजा दें, उनमें संघर्ष करें। एक अकेला नहीं लड़ेगा। 360 का मंच पवित्र मंच है और मैं तो ये चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से दादा देव के मंदिर में बैठकर हम सब संकल्प लेंगे, भाई हम इसमें सेंध नहीं लगने देंगे, ना लगाएंगे। ये मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, सभी सरदारी से, कि हाथ उठा के अनुमोदन करें कि 360 जो पवित्र एक हमारा मंच का पालम का जो मंच है। अब दुनिया में मैंने बहुत सी बातें सुनी पूरी दिल्ली में कि भाई पालम में ही क्यों सरदारी चाहिए, वहाँ चाहिए। मैंने कहा भाई पौराणिक चली आ रही है, बुजुर्गों की बनाई हुई है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हमें अपना काम करना है। हमें अध्यक्ष के रूप में बढ़िया अध्यक्ष मिल रहे हैं। हमें यहाँ पर जब बातें करते हैं सारी सरदारी इकट्ठी होकर, पूरी दिल्ली में इकट्ठी होकर सरकार पर दबाव बनाती है। आपस में प्रेम सौहार्द का माहौल है हमारे में सारे धर्म सारी जाति के लोग आकर बैठ जाते हैं इस मंच पे। तो इसको पवित्र बना रहे हैं, इसके लिए हम सब संकल्प लें। मेरे निवेदन पे आप सब हाथ उठा के कहें कि दादा देव के यहाँ 360 जो हमारी है, इसमें हम सब एक होकर रहेंगे। मैं निवेदन करता हूँ सबसे, जय दादा देव। तो पालम गांव की बारे की या पूरी जिम्मेवारी है, जो ठोस आदमी हो तो पे टूटते ना जाए, आदमी परेशान ना हो। तो हर एक आदमी को पालम 360 दिखता है और पालम को ही मानते हैं। एक बात की बात थी, एक बोला भाई ये भगवान कुछ नहीं होते, ना दादारी दास, ना बजरंगबली हनुमान, ना ये वो बोला क्यों नहीं होते। एक बोला अब कोई तना अपना परदादा देखा, अगना देखा, फिर तने क्या पता चला परदादा का नाम क्या था। बोला जी सोयाउड़ था और भाई सोना था, देखा तो नहीं और ना देखा तो भाई हनुमान जी दादा हरिदास ये सुने सुनाए चलते आ रहे हैं। और ये असलियत में भगवान थे। अतः पालम 360 की बारे की पालम गांव के जिम्मेवारी बना है। हम छोटे टपेरे आदमी अब 360 की तरफ देखा। अब 360 में पालम में ऐसे मजबूती का काम हो, अब टपे भी ना टूटे। और ये दाएं बाएं के 360 रखवाते घूमे हैं और बने अंडे हैं, तो इसके लिए रुकावट भी हो। और पालम गांव की बारे की जिम्मेवारी बना है, अगर अपनी मजबूती के साथ इसको नमाओ, यह नमानी बहुत जरूरी है। एक आदमी से खर्चा ना चले, दो से गांव और बारह से कोई बाहर हो सके है। गांव और बारह इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत टेपा होना चाहिए अब जिसमें सब एक हो जाए। और हमारे कैसा की परेशानी क्या हो जाए है, एक आदमी उधर टूट गया, एक आदमी इधर टूट गया। भाई यह मजबूती आप लोगों ने बनानी है, या आप लोग जिस पर भी आप चाहो ना उस पर यह मजबूती बनाओ। अपने यहाँ 360 का हमने मजबूत आदमी चाहिए, जिसे तपे भी ना टूटे, तपे भी रहे और मजबूत आदमी। हम बहुत परेशान हैं चारों तरफ से, कभी इधर का दबाव, कभी उधर का दबाव। हम माना था पालम 60 में भाई दादा हरिदास ने माना, हम दादा देख क्या रहा नहीं, लेकिन सुने सुनाया है हमारा देवता है, हनुमान जी हमारा देवता है। तो सुनी सुनाई बात आई थी भाई पालम की 360 हमारी पंचायत का टैक्स है। अथवा जिम्मेवारी पालम और गांव की और पालम बारे की है। इसने फूट भी तो नमाओ जो हम कैसे परेशान ना हो। जो 360 के सरदारी राम कुमार जी डागर साहब और विभिन्न खाप तपो मठों के और सामाजिक एक्टिविस्ट और दिल्ली के जितने भी युवा साथी, उनको अभिनंदन के साथ दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा, जैसे भाई साहब ने बताया, पहले किसी के खेत में टावर लगता था, कोई अंडरग्राउंड लाइन जाती थी, तो किसान अपनी मेड़ पे बैठ के मन मसोर के बैठ जाता था
और खाली फसल का मुआवजा लेके बैठ जाता था। लेकिन पहली बार 5 राज्यों का एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज आंदोलन ओचंती बॉर्डर से लगातार चल रहा है। और जैसा कि भाई ने बताया कि हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में वो जो अदानी अंबानी की जो लाइन थी, जिन्होंने असम में एक घोड़ा छोड़ दिया था पूरा कि मेरा प्रधान सेवक दिल्ली में बैठा है, इस घोड़े की कौन इसको पकड़ेगा, तो वो लव कुश के रूप में स्टैंडर्ड लोचब आगे आए और इन्होंने पूरे 5 राज्यों में आज की तारीख में काम बंद करवाया। और दिल्ली में जब बात आई कि दिल्ली के 19 गाँव के किसानों के साथ कैसे इंसाफ हो, तो सबसे बड़ी बाधा जो राम कुमार जी ने एक मुद्दा बताया था, कलेक्टरेट। हमारे यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस में बांडोली गांव आता है, साथ में आलोच चबोका है, वहाँ पे एक आईएएस ने 41.5 करोड़ यानी कि 41.5 करोड़ का मुआवजा उन्होंने पूरा डिटेल्ड 78 पेज का एक जजमेंट करके बनाया। जब उस पर 2-2.5 गुना की बात आई तो सरकारें हिल गई और उसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी एक तरफ आई और उससे आईएएस की 5 इंक्वायरी शुरू कर दी। दूसरा, हमारे तालियां बजवाई गई कि 3 करोड़ दिल्ली में यहाँ का रेट है, 5 करोड़ यहाँ का रेट है। लेकिन जब डीसी साहब के साथ बैठते हैं तो वो रटाया 53 लाख का ही बताते हैं। हर साल 2 बार रेट रिवाइज होते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई रेट रिवाइज नहीं है। तो इसकी भी एक ये मैं चाहता हूँ कि ये मुद्दा कि ये एक एम्बिग्यूटी है, जो ये संशयात्मक जो स्थिति बनी हुई है इस सर्कल रेट पे, ये टूटे, क्योंकि जनता जनार्दन सबसे बड़ा विपक्ष है। और इतने बड़े पंचायती मंच से अगर ये बात उठती है कि वो 41.5 करोड़ जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, या 5 करोड़ जिस पे एलजी साहब भी सहमत हैं और लाला जी जो सत्ता चला रहे हैं वो भी सहमत हैं, और दिल्ली और राजस्थान में कोई पॉलिसी नहीं बनी थी जिससे कोई भी अफेक्टेड किसान को उसके खाते में पैसा दे सके। तो ये जिस सत्ता वालों जिनको चुन के भेजते हैं, यदि वो 4 लाइन की पॉलिसी नहीं बना सकते तो उनकी विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इसी में 11 फरवरी को ओचंती बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत बुलाई गई है। और उस धरने की विशेषता ये है कि वो किसी की अध्यक्षता में नहीं चल रहा। जिस भी तपे का वहाँ फ़ोन जाता है कि हम कल वहाँ पे जा रहे हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में उसकी कार्रवाई होती है। और डागर साहब तो वहाँ बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और राम कुमार जी ने तो हद ही कर दी। ये गोवाना जाके, ये अंदर हरियाणा के डिस्ट्रिक्टों में जाके एसपी और डीएम के साथ जहाँ खड़े हुए, वहीं प्रशासन को पीछे लौटना पड़ा। मैं खाप प्रतिनिधियों को ये बताता हूँ, खाप की परंपरा ये है कि खाप के जो नुमाइंदे होते हैं उनको सक्रियता के साथ रहना पड़ता है, और एक खाप प्रधान स्वयं में कुछ नहीं होता। वो जब भी कोई फैसला लेता है उसका काम है समाज में कोई भी किसी जाति का कोई पीड़ित हो जाए तो उसके लिए एक मंच देना, लोगों का आह्वान करना, और वो उसी भाईचारे में से जिस सामाजिक संदर्भ की पंचायत हो, राजनीतिक विषय की पंचायत हो, उससे संबंधित योग्य व्यक्तियों की उसको पहचान होती है। वो एक पैनल टीम भी बना देता है और मौके पे वहाँ पे तौल के तराजू की तरह एक फैसला लिया जाता है। तो जब फैसला 4-5 कमेटी आदमियों के भाईचारे से लिया जाता है तो उसकी इतनी सी भूमिका है कि वो सक्रिय रहे, अवेलेबल रहे, राजनीति से दूर रहे। हाँ, लोग जो कहेंगे कि प्रधान जी हमारी बात ही है वहाँ पहुँचा के आओ, तो वो ड्यूटी बाउंड है, उसको हर दरवाजे पे भी जाना पड़ेगा, हर आदमी का होका पानी भी करना पड़ेगा। तो ये सक्रियता हमारे खापरदानों में बहुत कम है। लेकिन ये भी सर्वविदित है कि पिछला किसान आंदोलन जो हमने सड़कों पे लड़ा, वो जो ट्रैक चला था, रास्ता लीक जो टली थी, वो खाप के ऊपर चिन्हों पे चला था। यानी कि आज भी भारत में सबसे बड़े खालसा के नेटवर्क हैं बाहर देशों तक, दूसरे फिर आरएसएस संघ आते हैं, और उनसे बड़ा जो है खाप सिस्टम है। उत्तरी भारत में खाप व्यवस्थाओं से बड़ी कोई नहीं है। और खाप है यानी कि आसमान से लेके जमीन तक जिसका साम्राज्य हो वो खाप है। और यदि किसी जाति के 3600 आदमी बैठे हैं वो खाप नहीं है। यदि उसमें 2 आदमी किसी और जाति के मिल गए तब वो खाप बनती है। तो खाप किसी जाति की नहीं होती, किसी धर्म की नहीं होती। तो इतनी शुद्ध व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने डाली थी, और यही व्यवस्था है जो कभी भी लोकतंत्र में जब भी कोई निरंकुशता आएगी,
तो इसी के ट्रैक पे कोई आंदोलन बढ़ेगा। और यशोधर्मा ने भी कहा था कि लीख लीख तू चलता जा, और कपूत पाड़े लीख, सूरों के साथ संग चले सपूत। यानी कि जब भी कोई आंदोलन होगा ये लीक हैं, और इस शेर को, सोए हुए शेर हैं हमारे खाक, इनको प्रणाम किए हुए कोई भी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इतनी पावन चीज़ है। और जहाँ पे जिस भी तप में दो व्यक्ति एक ही सिर उठा करते हैं कि भाई ये भी प्रधान है, तो उसका एक ही फार्मूला है। जिस गांव का तपा हो, जैसे पाड़म का हो, पाड़म पर छोड़ दो। जैसे अठगामा के प्रधान आ रहे हैं कुंडल से, वहाँ दो उठे हैं तो कुंडल पर छोड़ दो। उनको भाईचारा एक समय दे दे बस, क्या भी अपना एक आदमी नुमाइंदा आके दो, वो उनका काम है। तो उसमें और चीज़ भ्रमित ना हो, उस गांव के नाम से चलेगी जहाँ से वो गढ़ चला था। ये हेरिडिटरी चेन है आपकी, यानी कि परदादा, फिर उसके बेटा, फिर पोता। तो वो चेन दिखाती है कि पहला जो उठान था वो इस गांव से निकला होगा, या इतिहास का कोई पड़ाव है, युद्ध वो यहाँ लड़ा गया होगा। तो उस व्यवस्था से ये इसको तोड़ना गलत है, इसका सम्मान करना और मजबूत करना जरूरी है। और दूसरा, अभी 4 तारीख को जैसे ओम प्रकाश धनखड़ कोऑर्डिनेटर ने औचंदी बॉर्डर पर ऐलान किया था कि 4 तारीख को मेवात में रोज का मेवा जगह पे एक बहुत बड़ी उत्तरी भारत की किसान पंचायत है। मैं आप सबको पहले वहाँ का निमंत्रण देता हूँ। और उसके बाद मैं राम कुमार जी से, या जो सदस्य पैनल हैं आज के, जो मुझसे चाहूँगा कि 11 तारीख को औचंदी बॉर्डर पे जो किसान महापंचायत है उसमें कोई भी संगठन हो वो सक्रियता से आ सकता है, उनका सम्मान होगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी। और 5 राज्यों की लड़ाई, जब पंजाब का किसान सेटिस्फाइड हो जाएगा, गुजरात का, राजस्थान का, हरियाणा का, तब औचंदी बॉर्डर के जो किसान वहाँ बैठे तभी वो खड़े हो पाएंगे उस जगह से। तो ये बड़ी लड़ाई है। और आलीपुर साइड में वहाँ भी लोगों ने कागज कलम और कानून की दिशा में बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और इस आंदोलन की खूबसूरती यह है कि किसी का नाखून भी नहीं कटने दिया है। 3 बार थानों में किसानों ने ज़बरदस्ती से वहाँ बैठे हैं रात को, लेकिन किसी पे एक भी अरेस्टिंग कागजों में नहीं हुई है। यानी कि डिटेंशन से ज़्यादा सरकार कुछ नहीं दिखा पा रही। बड़े टीम वर्क के साथ वहाँ काम किया जा रहा है। लेकिन जब बात दिल्ली की आएगी, बात जब नजफगढ़, नांगलोई, ये पूरे जो दिल्ली देहात की बात आएगी, तो पीछे से बैकअप होने के लिए इससे बड़ा समागम नहीं हो सकता जो मैं आप लोगों का देख रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो 2 निमंत्रण हैं, ये आपकी पंचायतें हैं, उन पंचायतों को कैसे और सक्रिय किया जाए। एक बड़ा मुद्दा MSP का भी देश में था, जिसमें प्रदीप धनखड़ हमारे साथी ने साथ दी थी। वो लड़ाई भी पंजाब हरियाणा से निकल रही है। और मुझे आज इस मंच पे कहते हुए कोई शंका नहीं है, एक शर्मिंदगी हमने देखी थी जब बॉर्डर पे किसान भाई बैठे थे, तो अपने हरिदास के वहाँ पे गाड़ोदा में पंचायत हुई और ये कहा कि इन भाइयों को उठाया कैसे जाए। उससे शर्मनाक कोई चीज़ नहीं थी। पथराव हुए। सिर्फ ये जो लड़का एक वीडियो बनाता गुमराह मान, ये लड़का 30-40 गाँव को, युवाओं को लेके मंच पे पहुंचा था। इसने कहा था दिल्ली का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, उनका तीनों का DNA एक है, हम इस आंदोलन के साथ हैं। तो आंदोलन की इज्जत बची थी, दिल्ली की इज्जत बची थी। लेकिन शर्म की बात है, ना बुआने में ना नजफगढ़ में आप एक पंचायत भी किसी गांव में नहीं कर पाए थे। वो गलतियां दोबारा ना हो। ये बॉर्डर टूटे, ये संशय टूटे। और अब की बार जब ट्रैक्टर वहाँ से गड़गड़ाए तो दिल्ली के ट्रैक्टर भाई चाहे कुएं में पड़ी हो मत पर जाकर जरूर चालना पड़ेगा। एक घंटे स्टार्ट करके छोड़ दियो अपने ने। एक भाई की उंगली कटे तो दूसरे का वो दर्द दिखना चाहिए, चाहे आप पार्लियामेंट में बैठे चाहे कहीं पे बैठे हैं। तो अब की बार औचंदी बॉर्डर पे इसी तरह की शुरुआत होने जा रही है। मैं पुनः आपको सआदर आमंत्रण के साथ एक बार आपको फिर से निवेदन करता हूँ, मेरे साथ मैं एक उद्बोधन लगाऊंगा। जय किसान।